गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम लोगों को बेसिकली डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ये इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले आप एक चीज क्लियर समझ लीजिए कि आप जो डेप्रिसिएशन आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 32 में, बच्चों आज हम लोग इनकम टैक्स के सेक्शन 32 को देखेंगे, पढ़ेंगे, जिस सेक्शन में डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया है। सिंपल सी बात है बच्चों। और ये डेप्रिसिएशन कहीं से भी अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन नहीं है। ये डेप्रिसिएशन बच्चों बेसिकली बिलोंग करते हैं इनकम टैक्स एक्ट से। तो सर सवाल ये हुआ कि हम लोगों ने इससे पहले जो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन पढ़ा, क्या वो यहां नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, वो यहां बिल्कुल नहीं आएगा। अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग नहीं पढ़ेंगे बच्चों। ये जो डेप्रिसिएशन है, जिस डेप्रिसिएशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस डेप्रिसिएशन को हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे सर तब क्या है? फिर हम लोग इस टॉपिक को बच्चों टैक्स के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है बच्चों कि इनकम टैक्स किस तरीके से आपको बताता है कैलकुलेट करना, हम लोग ये पढ़ेंगे। ओके, तो अभी प्रॉब्लम क्या आएगा बच्चों कि अक्सर आप बार बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आप क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको बार बार भी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, बस पेशेंस रखिएगा। तो बच्चों डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 जब हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोगों को शुरू करना है बच्चों, सेक्शन 32 पहले ये बताता है क्वालिफाइड एसेट्स। बच्चों कहने का मतलब बच्चों सेक्शन 32 ये कह रहा है कि आप किस किस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए बच्चों, क्वालिफाइड एसेट्स मतलब डेप्रिसिएशन किस पर अलाउड है। कहता है बच्चों जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं डेप्रिसिएशन अलाउड है, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं डेप्रिसिएशन अलाउड है। टेंजिबल में आता है बच्चों बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की फर्दर कैटेगरी है जिस पे हम लोग बात करेंगे, मशीनरीज, प्लांट, फर्नीचर। आप ऐसा मत सोचना बच्चों सर आपने मोटर कार तो कहा ही नहीं। अरे नहीं बाबा, मोटर कार भी आएगा, हम लोग सभी चीजों को पढ़ेंगे, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए, हर एक चीज आएगा उसके अंदर। जब हम इंटेंजिबल एसेट्स पे बात करते हैं बच्चों, जैसे नो हाउ, बच्चों ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जब हम लोग टेक्नोलॉजी हैंड ओवर करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी से बेसिकली रिलेटेड है बच्चों। पेटेंट राइट, जब पेटेंट राइट हम लोग परचेज करते हैं या इस पे डेप्रिसिएशन लगता है बच्चों। कॉपीराइट पे डेप्रिसिएशन लगता है, ट्रेडमार्क पे डेप्रिसिएशन लगता है। बस बच्चों गुडविल और लैंड को इससे बाहर रखा गया है बच्चों। गुडविल पे डेप्रिसिएशन मना बंद कर दिया गया है अब बच्चों। सॉरी, अभी जो अमेंडमेंट आया है बच्चों, उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली आप गुडविल पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे सर, जैसे फ्रेंचाइजी आप बता दीजिए। फ्रेंचाइजी क्या है बच्चों? जैसे मान लो आप मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले रहे होते हो, तो जो लोग फ्रेंचाइजी लेंगे बच्चों वो एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, तो उसकी भी तो वैल्यू डेटोरिएट हो रही होती है। अब देखिए, अब रिमार्केबल बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड क्या है। बच्चों कहता है कि इनकम टैक्स के अंदर जो सेक्शन 32 है बच्चों, वो दो मेथड को के बारे में बताता है। सेक्शन 32 बच्चों दो मेथड के बारे में बताता है। सबसे पहले कहता है रिटन डाउन वैल्यू। ये बच्चों आप कह सकते हो कि सबसे पसंदीदा मेथड है इनकम टैक्स का, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और दूसरा है बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड का बहुत लिमिटेड यूज है बच्चों, बहुत लिमिटेड यूज है। ये कुछ स्टेट कंपनियों को दिया गया है बच्चों, जैसे पावर जनरेटिंग कंपनी। बच्चों पावर जनरेटिंग कंपनी जो है उनको मिलता है, या बच्चों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको मिलता है। तो
तो बहुत सेलेक्टेड कंपनियों को दिया गया है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है बच्चों। एक्चुअली है क्या कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती है, तो उनको कन्वीनियंट हो, उनको इजी हो, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वजह है बच्चों, इसलिए उनको प्रोवाइड कर दिया गया है कौन सा मेथड, तो उनको प्रोवाइड कर दिया गया है बच्चों कि आप एसएलएम यूज कर लो ताकि आप आराम से अपने वर्क को कर सकते हैं। उनके लिए ना बच्चों एक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, जरा समझिए बच्चों, नहीं तो अकाउंट्स में वो कंपनी एक्ट में एसएलएम चार्ज करेंगे, फिर इधर डब्ल्यूडीबी चार्ज करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए उनको एक कॉमन मेथड दे दिया गया है। अब मैटर ये करता है बच्चों कि सर डब्ल्यूडीबी बेहतर क्यों माना गया है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इनिशियल फेज में किसी भी एसेट्स का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा मिलता है, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो इनकम टैक्स कहता है कि बाकी सभी कंपनियां डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करेंगी, और बच्चों यहां हम लोग एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट है डब्ल्यूडीवी मेथड में। अब आप सोचेंगे बच्चों कि सर ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है। देखिए बच्चों, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में बहुत ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि हम लोग एसेट्स की कैटेगरी लगा देते हैं बच्चों। जैसे आप मान लो बच्चों, कुछ एसेट्स हैं जिन पे 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, कुछ एसेट्स है जिस पे 15% लग रहा है, कुछ एसेट्स है जिस पे 20% लग रहा है। तो इसकी कैटेगरी बांध दी गई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगराइजेशन कर दी गई है बच्चों, कैटेगरी बांध दी गई। समझे बात को, कैटेगराइजेशन कर दिया गया। तो हम लोग करते क्या है बच्चों, वैसे सारे एसेट्स जिनका परसेंटेज 10% होगा उसको एक ब्लॉक में रख देंगे बच्चों, एक ब्लॉक में। और वैसे जितने भी एसेट्स जो 15% के होंगे बच्चों उनको हम लोग एक ब्लॉक में पुट कर देंगे, और वैसे सभी एसेट्स जो 20% वाले होंगे वो अगले ब्लॉक में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे। अभी आपको मैंने बस एक आइडिया दिया, एक रफ आइडिया। अब जरा समझिएगा बच्चों, सर कंडीशन फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, बच्चों इनकम टैक्स कुछ कंडीशंस रखता है। बच्चों पैनिक नहीं होइएगा, एकदम रिलैक्स होकर मेरी बात को सुनिए। इनकम टैक्स कुछ कंडीशंस रखता है बच्चों, कुछ कंडीशंस रखता है। वो कंडीशन क्या है जरा देखिए। इनकम टैक्स बच्चों 4 कंडीशन रखता है। क्या रखता है? 4 कंडीशन। कहता है डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए इस 4 कंडीशन को आपको समझना होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है बच्चों? कहता है एसेट्स मस्ट बी ओन्ड बाय एसएससी। बच्चों एसेट्स को एसएससी ओन कर रहा हो, वो उसका मालिक हो। मैटर नहीं करता बच्चों कि वो होली ओन्ड हो या पार्शियली हो। जैसे बच्चों जो बेनिफिशियल ओनर है वो भी डेप्रिसिएशन दे सकते हैं। समझिएगा बच्चों, बेनिफिशियल ओनर को भी अलाउ किया गया है डेप्रिसिएशन देने के लिए। जैसे एग्जांपल लो बच्चों, आपको एक एग्जांपल देकर बताते हैं, जैसे समझिएगा। मान लीजिए बच्चों एक पर्सन है मिस्टर ए। बच्चों इन्होंने एक कोचिंग लिया। बच्चों कोचिंग में इन्होंने पार्टीशन करवाया, इसको एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड कराया। क्लास 1, क्लास नंबर 2, ये ऑफिस हो गया। और इस पार्टीशन में बच्चों इनका 2 लाख रुपीज एक्सपेंस हो गया। बच्चों कायदे से देखा जाए तो ये ऑनर नहीं है, लेकिन इन्होंने इसलिए खर्च किया 2 लाख रुपीज पार्टीशन में ताकि ये अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में तो हम इनको बेनिफिशियल ऑनर मानेंगे, क्योंकि भाई यही अभी बेनिफिट ले रहे हैं, अभी इन्हीं का काम हो रहा है। इसलिए बच्चों अगर कोई को ऑनर है, प्रॉपर्टी का कोई को ऑनर है बच्चों, तो दोनों को ऑनर या तीनों को ऑनर बच्चों डेप्रिसिएशन को बांट लेंगे। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज, बच्चे अगर आपने हायर परचेज पर अगर किसी प्रॉपर्टी को लिया है तो उस पर भी आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा बात बच्चों, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कहता है बच्चों
एसेट्स मस्ट बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बच्चों ये एसेट्स बिजनेस और प्रोफेशन में इस्तेमाल हो रहा है। बच्चों एक बात आप समझ लीजिए, जब तक वो एसेट्स यूज नहीं होगा तब तक डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता। बच्चों आप अकाउंट्स में क्या पढ़ते हो बच्चों, हम लोग एसेट्स परचेज कर कर ले आते हैं, यूज करें या ना करें डेप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन इनकम टैक्स ऐसा नहीं कहता बच्चों, इनकम टैक्स कहता है एसेट्स मस्ट बी यूज्ड। जैसे कि एग्जांपल लो, अगर हम बात करते हैं हाँ बच्चों कह रहा है एसेट्स मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे एग्जांपल लो बच्चों, हम लोगों ने एक मशीनरी परचेज किया, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हम लोगों ने एक मशीनरी परचेज किया, मशीन 1। अच्छा परचेज कब किया बच्चों, आप मान लो 1 अगस्त 2021 को, लेकिन हमने इसको पुट टू यूज बिजनेस में यूज करना शुरू किया बच्चों 1/4/2022 से। तो बच्चों इसका मतलब ईयर 2021-22 में हमें डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि 21-22 ईयर में हमने एसेट्स का इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। अच्छा फर्दर आप देखिए, आगे कहता है बच्चों एसेट्स मस्ट बी पुट टू यूज। देखिए यही चीज मैंने आपको बताया, एसेट्स मस्ट बी पुट टू यूज। अच्छा पुट टू यूज किस बात को डिनोट कर रहा है बच्चों, जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है बच्चों जब तक यूज नहीं होगा डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अच्छा इस बात को आप साफ साफ समझ लीजिए बच्चों, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हम लोगों ने अपने फैक्ट्री में एक मशीन मंगवाया और बच्चों ये मशीन आया और अभी तक पैक्ड है, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है बच्चों, नो यूज। हम लोगों ने इसका कोई पुट टू यूज किया ही नहीं बच्चों, इस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा, नो डेप्रिसिएशन। अब आप सोच रहे हो कि सर अकाउंट्स में तो ऐसा नहीं होता। बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा कि अकाउंट से ये डिफरेंट है, अकाउंट से प्लीज इसको मर्ज मत कीजिए आप। तो सिंपल क्या बोलता है बच्चों, सिंपल कहता है जब तक आप एसेट्स को पुट टू यूज नहीं करेंगे तब तक डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, नो यूज नो डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है, नो यूज नो डेप्रिसिएशन। जब तक डेप्रिसिएशन यूज नहीं होगा तब तक डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। चलिए ये हुआ बच्चों हमारा थर्ड कंडीशन। सेक्शन 32 का बच्चों फोर्थ कंडीशन क्या है, कहता है depreciation is at a specified rate on WDV of block of assets। देखिए साफ साफ कह रहा है बच्चों कि डेप्रिसिएशन जो है वो स्पेसिफाइड रेट पर लगेगा। किस रेट पर लगेगा? स्पेसिफाइड रेट पर लगेगा, जो रेट दिया होगा ऑन WDV, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इसका मतलब बच्चों कि सर क्या हमें रेट याद करने होंगे? हाँ जी बच्चों, आपको रेट कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा कि हर एक एसेट्स पर रेट क्या है, और ये रेट स्पेसिफाइड है बच्चों, कोई भी अपने मन से किसी भी रेट को नहीं यूज कर सकता। आप उसी रेट का इस्तेमाल कीजिएगा जिस रेट को इनकम टैक्स ने बता रखा है। तो रेट स्पेसिफाइड है बच्चों हर एक ब्लॉक के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात कहता है बच्चों, टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम, अगर आपको पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करना है, जानना है, तो कहता है बच्चों या तो बच्चों हमें पीजीबीपी इनकम निकालना हो या टोटल इनकम जानना हो किसी भी बिजनेसमैन का या किसी भी बिजनेस में, तो कहता है बच्चों की डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 32 इज रेलिवेंट। समझे बच्चों, मतलब आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, नॉट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। बच्चों अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं चलेगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अवॉइड किए गए, सिर्फ इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन को ही आपको फॉलो करना है। ओके अच्छा देखिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या बताया एक बार रिकॉल करते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इस टॉपिक में हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ने वाले हैं और डेप्रिसिएशन के लिए सेक्शन 32 है। बच्चों बार बार ध्यान देना होगा ताकि कोई भी चीजें आपको याद हो सके। डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 है। उसके बाद देखिए क्या कहता है बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं लगेगा। यहां जो भी डेप्रिसिएशन होंगे बच्चों वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली लगेगा। सिंपल सी बात। कहता है बच्चों सेक्शन 32 क्वालिफाइड एसेट्स, कौन कौन से एसेट्स इसके अंदर आएंगे, कौन कौन से एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन देंगे। तो बच्चों सेक्शन 32 कहता है आप बिल्डिंग पर ले सकते हैं, मशीनरीज की सभी कैटेगरी पर ले सकते हैं, प्लांट्स, मोटर कार भी आ जाएगा बच्चों, हम लोग फर्दर देखेंगे, और फर्नीचर्स पे आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। लेकिन कहता है बच्चों कि गुडविल और लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो ये हम लोगों ने देखा। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं आपको कुछ समझाने के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों हमने एक एसेट्स ले लिया जिसका नाम है फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर हमने एक एसेट्स लिया जिसका कॉस्ट है 2,40,000। अच्छा बच्चों हम लोगों ने इस एसेट्स को परचेज किया है, एसेट्स को हम लोगों ने परचेज किया है 1/5/2021 को, बच्चों 1 मई 2021 को। आगे कहता है बच्चों पुट टू यूज सेम डेट को हुआ है। कहने का मतलब बच्चों हम लोग उसी एसेट्स को, मतलब उस एसेट्स को 1/5/2021 को इस्तेमाल में हम लोगों ने लगा दिया, पुट टू यूज सेम डेट। और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो लगेगा 10%। अब देखिए बच्चों आपको एक चीज बताना है, हमें आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का हम टैक्स के अकॉर्डिंगली किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे और अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली किस तरीके से करते थे। बच्चे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक एसेट्स परचेज किया जिसकी कीमत है 2,40,000 रुपए। बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और हमने इसका कितना इस्तेमाल किया बच्चों, तो हमने इस्तेमाल किया 11 महीना। देखिए बच्चों हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अकाउंट्स के केस में हम लोग डेप्रिसिएशन सिर्फ 11 मंथ का ही देंगे। इस बात को नोटिस कीजिए बच्चों, हम लोगों को अकाउंट्स में यही बताया गया है ना बच्चों कि अगर आप एसेट्स को 5 महीना यूज करते हो तो आप 5 महीने का डेप्रिसिएशन दो, आप 11 महीना यूज करते हो तो आप 11 महीने का डेप्रिसिएशन दोगे, आप 11 दिन यूज करोगे तो आप 11 दिन का डेप्रिसिएशन दोगे। बच्चों अगर आप 2 महीना यूज करोगे तो आप 2 महीने का डेप्रिसिएशन दोगे। आपने तो यही पढ़ा, अकाउंट्स में यही हम लोगों को बताया भी जाता है बच्चों। देखिए एक बात समझिए बच्चों, अकाउंट्स में प्रो राटा बेसिस में डेप्रिसिएशन दिया जाता है। प्रो राटा बेसिस कहने का मतलब है बच्चों जितना दिन इस्तेमाल होगा उतना ही दिन का डेप्रिसिएशन मिलेगा, जितना दिन इस्तेमाल होगा उतने ही दिन का डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं देते चले जाते हैं। प्रो राटा बेसिस जाता है बच्चों। और एक सबसे रिमार्केबल बात है बच्चों जो आपको समझाने की कोशिश करना है, पुट टू यूज मैटर नहीं करता है बच्चों अकाउंट्स में। आप एसेट्स को कब यूज कर रहे हो फर्क ही नहीं पड़ता भाई साहब, फर्क ही नहीं पड़ता है अकाउंट्स में, समझ रहे हैं आप, इससे कोई मैटर ही नहीं करता। कहता है बच्चों टैक्स में, देखिएगा टैक्स में टाइम बेसिस पर डिप्रिसिएशन, सॉरी देखिए अकाउंट्स जो होता है बच्चों हमारा, अकाउंट्स में टाइम बेसिस पर डिप्रिसिएशन मिलता है, टाइम बेसिस, इसी को हम प्रो राटा बेसिस कह रहे हैं बच्चों। जैसे देखिएगा 2,40,000 के एसेट्स पे बच्चों अगर हम 10% डिप्रिसिएशन 11 महीना के लिए देंगे तो लगभग बच्चों के 22,000 रुपया होता है 11 महीने का। लेकिन जब बच्चों हम टैक्स में इसी चीज को स्टडी करते हैं तो हम सीधे 24,000 देते हैं। मैटर नहीं करता बच्चों, टैक्स में मंथ और डेट मैटर नहीं करता है, यही डिफरेंस हम आपको समझाना चाह रहे हैं बच्चों। टैक्स में टैक्स बच्चों प्रो राटा बेसिस पर वर्क नहीं करता है बच्चों, टाइम मैटर नहीं करता है।
इसमें मैटर करता है जब तक एसेट्स यूज नहीं होगा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो एसेट्स का यूज होना बहुत जरूरी है डेप्रिसिएशन के लिए, यानी बच्चों पुट टू यूज जरूरी है। सर एक बात बताइए, इसका मतलब टैक्स में ये मैटर नहीं करता कि हम कितना दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है बच्चों जो हम आपको बताएंगे। टैक्स में ये मैटर करता है बच्चों, टैक्स में डे पे डिपेंड करता है बच्चों। अगर हम 180 दिन से कम यूज करेंगे, 180 दिन से कम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो उस सिचुएशन में बच्चों डेप्रिसिएशन हाफ हो जाता है। खैर ये बात हम आपको आगे बताएंगे। अभी मेरे बताने का सबसे बड़ा ये मोटिव था बच्चों कि अकाउंट्स और टैक्स के डेप्रिसिएशन को डिफरेंस आपको बताना था। टैक्स बच्चों फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कंसिडर कर लिया, भले आपने उसको 1/5/2021 में इस्तेमाल किया है, लेकिन अकाउंट्स ने 11 महीने लिया। क्यों? तो अकाउंट्स प्रो राटा बेसिस पे काम करता है बच्चों। कहने का मतलब कि अकाउंट्स टाइम बेसिस पर डेप्रिसिएशन देता है। ठीक है, होप सो बच्चों आप ये दोनों डिफरेंसेस को समझ पा रहे होंगे। अच्छा एक चीज आपको और समझाना है बच्चों, देखिए बच्चों सेक्शन 32 बहुत सारी बातों को समझाता है। देखिए बच्चों हम आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताने की कोशिश कर रहे हैं, जरा समझिएगा। बच्चों अगर हम इनकम टैक्स का सेक्शन 32 कहते हैं, स्टडी करते हैं, तो देखिए क्या क्या चीजें हैं जो बहुत मैटर करता है। सबसे पहला चीज बच्चों परचेज डेट कहता है बच्चों, अगर सेम डेट को पुट टू यूज हुआ है और इफ एसेट्स यूज मोर देन 180 डेज, बच्चों अगर 180 दिन या 180 दिन से आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कहता है फुल डेप्रिसिएशन चार्ज। जैसे बच्चों प्रीवियस एग्जांपल में 10% का रेट था, आप 10% दे दो ना, आप पूरा दे सकते हो। अगर वो एसेट्स 180 दिन से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, बच्चे आप सोच रहे होंगे तो सर आप पुट टू यूज क्यों कह रहे हैं। बच्चों ये आपको ये भी बताना है कि अगर एसेट्स पुट टू यूज नहीं होता है, समझे बच्चों, अगर एसेट्स को पुट टू यूज नहीं किया जाता है, नो पुट टू यूज मतलब नो डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। यह सबसे रिमार्केबल बात है बच्चों। इफ नो पुट टू यूज देन नो डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब बच्चे आपने एक एसेट्स को परचेज किया, लाकर बिजनेस में रख दिया, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं, सॉरी उसका कोई यूज नहीं हो रहा है बच्चों, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा। अगर बच्चों कोई भी एसेट्स 180 दिन या 180 दिन से ज्यादा इस्तेमाल होता है तो आप उस पर फुल डेप्रिसिएशन दे दो, मतलब जो भी रेट है पूरे साल का आप दे दो। आगे देखिए बच्चों, एक और सिचुएशन आपको बताना है। कहता है बच्चों इफ एसेट्स यूज लेस देन 180 डेज, बच्चों अगर 180 दिन से कम इस्तेमाल होगा तो डेप्रिसिएशन हाफ कर दिए जाएंगे। जैसे बच्चों जैसे हम इसी क्वेश्चन में आपको बताना चाहते हैं, देखिएगा बच्चों जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन में एक चेंज करते हैं। मान लीजिए बच्चों इस एसेट्स का जो यूज है वो किया गया, मान लीजिए इस एसेट्स का इस्तेमाल हम लोगों ने 1 नवंबर को पुट टू यूज शुरू किया, 1 नवंबर 2021। बच्चों हमने इसका पुट टू यूज शुरू कब किया? 1 नवंबर 2021। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका जो यूज है वो 180 दिन से कम हो रहा है, लेस देन 180 डेज। समझिएगा बच्चों, इसका यूज जो है 180 डेज से कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएंगे भाई साहब। इसका मतलब 2,40,000 रुपए पे 5% डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि रेट तो बच्चों मैंने आपको 10 बताया, तो ये हाफ हो जाएगा। इस रेट का हम क्या लेंगे? हाफ, 5%। इसका मतलब बच्चों डेप्रिसिएशन सिर्फ 12,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ बच्चों
कि अगर हम 180 दिन से कम इस्तेमाल करते हैं तो डेप्रिसिएशन भी हाफ हो जाता है। होप सो ये क्लियर होगा आपको। चलो देखिए फिर कहता है इन टैक्स नो मंथ बेसिस एंड नो टाइम बेसिस। टाइम भी मैटर नहीं करता बच्चों, नो टाइम बेसिस डेप्रिसिएशन इज चार्ज। ना तो टाइम मैटर कर रहा है बच्चों और ना हमारे लिए मंथ मैटर कर रहा है, पुट टू यूज कितना दिन है ये मैटर कर रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताएंगे, देखिएगा, अगर एसेट सेल होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। बच्चों जिस ईयर में हम एसेट्स को सेल करते हैं उस ईयर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस ईयर में आपने एसेट्स को परचेज किया है अगर उसी ईयर में आप सेल कर दोगे तो कैपिटल गेन जनरेट होगा। हो सकता है आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आगे आपको बताएंगे कि एग्जांपल्स लेंगे, समझाएंगे, आप परेशान मत होइए। पहले आप ये समझ लीजिए बच्चों कि जिस ईयर में हम एसेट्स को सेल करते हैं, यहाँ एक्चुअली बच्चों 2 पॉइंट छुपा हुआ है, 2 पॉइंट छुपा हुआ है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, देखिएगा, एक एसेट्स को बच्चे हम लोगों ने परचेज किया 1/5/2021 को। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग डेप्रिसिएशन कब तक का देंगे, तो हमारे लिए डेप्रिसिएशन बच्चों 21-22 तक तो लगेगा। और फिर मानिए बच्चों कि हम लोग इस एसेट्स को सेल कर देते हैं 1/5/2022। तो आप सोच रहे होंगे बच्चों कि 22-23 में भी डेप्रिसिएशन देना चाहिए, तो आपको जवाब मिलेगा नो, हम डेप्रिसिएशन नहीं देंगे बच्चों, क्योंकि 22-23 में बच्चों ये सेल हो रहा है। 21-22 में देंगे बच्चों, 21-22 में डेप्रिसिएशन देंगे, लेकिन 22-23 में नहीं देंगे क्योंकि उस ईयर में हम उसको सेल कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, चलिए परेशान मत होइए, इस पर हम एक प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। फिलहाल आप इतना समझिएगा, जिस ईयर में बेचा जाता है बच्चों एसेट्स को उस ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं देते, और जिस जिस ईयर में हम इस्तेमाल करते हैं, पुट टू यूज करते हैं, उस ईयर में डेप्रिसिएशन देते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या भारी भरकम बात आपने लिख दिया, सेल के केस में कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस होगा शॉर्ट टर्म। बिल्कुल हम इस पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, परेशान नहीं होइए, रिलैक्स। देखिए बच्चों, पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर में करोगे तो डेप्रिसिएशन भी नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं बच्चों कि जिस, मान लो बच्चों, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिया, मान लो हमने एक एसेट्स परचेज किया है बच्चों, आप देखिएगा जरा, हम आपको कुछ बता रहे हैं। एक एसेट्स को बच्चे हमने परचेज किया 1/5/2021 में। तो आप सोच रहे होंगे कि सर डेप्रिसिएशन तो 21-22 का बनता है। हाँ बच्चों बिल्कुल बनता है, लेकिन हमने पुट टू यूज नहीं किया, पुट टू यूज नहीं हुआ। तो इसका मतलब बच्चों कि 21-22 में कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा, नो डेप्रिसिएशन। अच्छा बच्चों, इस एसेट्स को हमने यूज करना शुरू किया 1/5/2022। तो बच्चों इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन हमें 2022-23 में बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि पुट टू यूज उस ईयर में हो रहा है। तो देखिए बच्चों, हम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिस ईयर में वो पुट टू यूज होगा उसी ईयर में। जैसे बच्चों देखिए, इस एग्जांपल में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन दिया क्या, 21-22 में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पुट टू यूज नहीं हुआ था। लेकिन हमने इस एसेट्स को यूज में लाया
1/5/2022 को, इसलिए 22-23 में हम डेप्रिसिएशन बिल्कुल देंगे। यही आपको बताने की कोशिश कर रहे थे बच्चों कि पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर में करोगे तो डेप्रिसिएशन भी नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। अगर आप जिस ईयर में परचेज किया है उस ईयर में आप पुट टू यूज नहीं करोगे तो डेप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिलेगा। ओके, चलिए आगे चले। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एक प्लांट परचेज किया गया है। आइए एक एग्जांपल से समझिएगा बच्चों, एकदम से थोड़ा सा पैनिक मत होइएगा। देखिए, हम लोगों ने प्लांट परचेज किया। कब परचेज किया बच्चों? तो 1 अप्रैल 2021, ठीक है। परचेज तो किया और हम लोगों ने इसको पुट टू यूज में कब लाया? तो 1/7/2022 नेक्स्ट ईयर में, अगले साल। तो बच्चों, जब हम इनकम टैक्स में पीजीबीपी में इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन जब सेक्शन 32 में देंगे तो नील होगा। क्यों होगा? अब आप सोचिए जरा, मैंने आपको क्या बताया। देखिए बच्चों, 21-22 में हम लोगों ने एसेट्स का पुट टू यूज नहीं किया, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं मिला। पुट टू यूज नहीं हुआ है बच्चों, इसलिए डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने एसेट्स का पुट टू यूज कब किया? 1/7/2022 को। इसका मतलब बच्चों 2022-23 में डेप्रिसिएशन बिल्कुल मिलेगा, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन यहां वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करेंगे। तो होप सो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नो पुट टू यूज, नो डेप्रिसिएशन। यूज नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आइए देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल समझिएगा। एक को ऑनर है बच्चों, एक एसेट्स के दो लोग को ऑनर हैं, को ऑनरशिप में, ए एंड बी, ठीक है। देखिए बच्चों, प्लांट परचेज किया गया तो जाहिर सी बात है बच्चों डेप्रिसिएशन तो लगेगा, लेकिन को ऑनरशिप है। रूल कहता है बच्चों दोनों लोग 50-50 के पार्टनर है ना, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दोनों के हिस्से में 50-50% दे दीजिए। क्योंकि बच्चों इस एक एसेट्स के दो लोग को ऑनर है। मान लो एक एसेट्स है बच्चों और इसके दो लोग को ऑनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए और 50-50% दोनों को दे दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे को ऑनरशिप में। क्योंकि बच्चों कंडीशन 4 कहता है कि को ऑनर्स को भी डेप्रिसिएशन मिलेगा। हम लोगों ने जस्ट अभी देखा भी। आगे देखिए बच्चों, केस जी क्या बोलता है बच्चों। बच्चों इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन देना कंपलसरी है, इस बात को पहले समझ लीजिए बच्चों। डेप्रिसिएशन बच्चों कहीं से भी ऑप्शनल नहीं है, डेप्रिसिएशन एकदम से कंपलसरी है बच्चों। डेप्रिसिएशन कंपलसरी पार्ट है, डेप्रिसिएशन आपको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी, आप इससे बच नहीं सकते। ये एक ऑप्शनल नहीं है बच्चों क्या बच कर निकल जाओगे। आई बात समझ में? चलिए देखिए बच्चों, अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ एसेट्स ऑफ पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी। बच्चों वैसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करती है, पावर जनरेट करती है और पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है। बच्चों याद है आपको, अभी जब हम आपसे इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे तो ये बात हमने वहां आपसे चर्चा किया। क्या चर्चा किया? कि इनकम टैक्स कुछ सेलेक्टेड केस में, कुछ चुनिंदा केसेस में एसएलएम पर एग्री होती है, एसएलएम पर एग्री हो जाती है। वो यही दो कंपनियां हैं बच्चों जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और पावर जनरेट करती हैं। अच्छा देखिए बच्चों, यहां जो हम डेप्रिसिएशन देते हैं
उसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1। सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। देखिए बच्चों, इस दोनों कंपनियों को ऑप्शन दिया गया है। ये जो पावर जनरेटिंग कंपनी है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है बच्चों, दिस कंपनी हैज एन ऑप्शन। समझिएगा बच्चों, इनकम टैक्स ने इन कंपनियों को ऑप्शन दिया है कि या तो आप एसएलएम भी सेलेक्ट कर सकते हो और डब्ल्यूडीवी भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों, एक बार जो मेथड आप फॉलो कर लेंगे वही मेथड लाइफ टाइम फॉलो करना पड़ेगा या फॉलो होगा। समझे बच्चों, अगर एक पावर जनरेटिंग कंपनी बच्चों अपने फर्स्ट ईयर के रिटर्न पे करते समय बच्चों जिस मेथड को उठाती है, जिस मेथड को सेलेक्ट करती है फर्स्ट टाइम, वही मेथड फॉलो होगा। समझे बच्चों, सेम मेथड को फॉलो करते हैं, वो चेंज नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों किया गया है, ये पावर जनरेटिंग कंपनी को ऐसा क्यों किया गया? देखिए बच्चों, एक्चुअली क्या है ना कि पावर जनरेटिंग कंपनी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है बच्चों, कि आप पावर जनरेटिंग कंपनी एसएलएम मेथड यूज करता है, उसको एक रिलैक्सेशन दिया गया। इसके पीछे एक वजह है बच्चों, इस वजह को आप पहले समझिए। वजह ये है कि इनके जो अपने एक्ट है ये बड़ा अलग है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से रन करती है बच्चों, और वहां वो एसएलएम को ही फॉलो करती है, तो उनके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा बच्चों, इसलिए उनको रिलैक्सेशन दे दिया गया। अब एक और बात बच्चों, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि डब्ल्यूडीबी में जब भी डेप्रिसिएशन दिए जाएंगे ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चों सेम नेचर ऑफ एसेट्स को आप एक जगह चार्ज करोगे। जैसे बच्चों डब्ल्यूडीबी में देखिए, अगर आपके पास 10 फर्नीचर है तो सभी फर्नीचर बच्चों एक ही ब्लॉक में आएगा। लेकिन बच्चों एसएलएम में अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास एक फर्नीचर है तो इसका डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट होगा, अगर दूसरा फर्नीचर है तो इसका डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट होगा, और तीसरा डेप्रिसिएशन है तो इसका कैलकुलेशन अलग होगा। कहने का मतलब बच्चों कि जिस तरीके से आप अकाउंट्स में सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करते हो वैसे ही कैलकुलेट होगा, अलग अलग। आप इसको मिक्सअप नहीं करोगे बच्चों, एकदम बच्चों अकाउंट्स जैसा फॉलो होगा एसएलएम में हर एक एसेट्स का। इसलिए देखिए मैंने बच्चों आपके लिए लिख दिया कि डेप्रिसिएशन ऑन इंडिविजुअल एसेट्स, इस मेथड में बच्चों हर एक एसेट्स का सेपरेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, जबकि डब्ल्यूडीबी बच्चों सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करता, ब्लॉक को कैलकुलेट करता है। सभी फर्नीचर एक साथ कैलकुलेट होंगे ब्लॉक में। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, अभी एक आइडिया बिल्डअप हो रहा है। चलिए बच्चों आगे समझते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, ये रिलैक्सेशन क्यों दिया गया है। बहुत लोग को क्या लगता है बच्चों कि अंबानी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इसलिए कंपनी ने सरकार ने दे दिया है। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। चलिए देखिए बच्चों, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में हमने आपको बताया एसएलएम मेथड फॉलो होता है, तो पावर जनरेटिंग कंपनी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बच्चों इजी होता है कैलकुलेशन, इसलिए एसएलएम अलाउ किया गया है, मतलब इट इज जस्ट अ रिलैक्सेशन। खूब सो बच्चों, यहां तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई हो। अब देखिए बच्चों, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे, डेप्रिसिएशन। सर ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है भाई? सर ये आप क्या लिख रहे हैं? देखिए बच्चों, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो वो हो गया जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, एसएलएम डब्ल्यूडीवी, ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन है बच्चों। और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है बच्चों जो इनकम टैक्स एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन देती है, हम लोग अभी उस पर बात करेंगे
ये एडिशनल डिप्रिसिएशन और एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन का क्या लोचा है, क्या मैटर है, उस पर बात करेंगे। अच्छा, अब देखिए, जब हम बात करते हैं नॉर्मल डिप्रिसिएशन पर, तो देखिए पहला सवाल कि सर जो कंपनी WDV फॉलो कर रही है उसको भी मिलेगा, जो SLM फॉलो कर रही है उसको भी मिलेगा, दोनों को मिल रहा है? बिल्कुल। अच्छा, SLM फॉलो कौन करती है? पावर जनरेटिंग कंपनी, आप जानते हो। लेकिन बच्चों जब बात एडिशनल डेप्रिसिएशन पे होती है तो पावर जनरेटिंग कंपनी को कभी भी नहीं दिया जाता बच्चों, समझिएगा। पावर जनरेटिंग कंपनी को कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है बच्चों, कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। लेकिन बाकी सभी कंपनियों को एडिशनल मिलता है जो WDV मेथड फॉलो करते हैं, समझे बच्चों। जो WDV मेथड को फॉलो करते हैं उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाता है। चलिए आइए एक एग्जांपल आपके लिए रखे हैं बच्चों, थोड़ा डिस्कस करना है आपसे, क्योंकि मैंने अभी आपसे एक कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस की बात कही थी, याद है आपको? चलो नहीं याद है, देखिए किस पॉइंट पर मैंने आपसे कहा था। आप पॉइंट नंबर सी को चेक करो बच्चों, आप पॉइंट नंबर सी को चेक कीजिए। देखिए पॉइंट नंबर सी पर हम यही आपसे बोल रहे थे ना कि सेल जिस ईयर में हम एसेट्स को बेचते हैं उस ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, और मैंने आपको कहा कि इस पर कैपिटल गेन जनरेट होता है, ठीक है। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस दोनों हो सकता है बच्चों, और ये दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म ही होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यही जनरेट होंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि वेट कीजिए, हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। आइए वही आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए बच्चों, पहला सवाल कि सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मतलब कौन कौन सी कंपनियां सर पावर जनरेशन में आ सकती है? देखिए बच्चों, कोई इंडिविजुअल हो या LLP हो या कोई कंपनी हो बच्चों, जैसे मैंने एक एग्जांपल रखा बच्चों, मिस्टर डी एक LLP है और एक बी लिमिटेड है, समझे बच्चों। तो चलो मान लो कि ये एक पावर जनरेटिंग कंपनी का हम लोग एक केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा इस मैटर को, क्योंकि एग्जांपल हम लोगों का बच्चों पावर जनरेटिंग कंपनी के लिए ही है। बच्चों एक एग्जांपल है, जरा एग्जांपल को आप समझिएगा, थोड़ा सा प्लीज फोकस कीजिएगा। बच्चों एक एसेट्स है जिसका कॉस्ट मैंने 2 लाख रुपीज ले लिया, और हमने मान लिया बच्चों कि इसको हम लोग परचेज कर रहे हैं 1/5/2021 को, 1 मई 2021 को पुट टू यूज सेम डेट को है, ओके। मतलब उसी दिन हमने इसको इस्तेमाल में लगा दिया, और SLM इस पर 10%। बच्चों जैसे ही SLM आता है तो आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात हो रही है, क्योंकि SLM पे हमने बात किया। अच्छा, हम 2 केस लेते हैं बच्चों, ठीक है, केस A एंड केस B। प्लीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, अटेंशन प्लीज। केस A में लेते हैं बच्चों, सिचुएशन 1 में लेते हैं कि इस एसेट्स को हम लोगों ने 11/12/2021 को, मतलब बच्चों 11 दिसंबर 2021 को 1,70,000 रुपए में बेच दिया। देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि जिस ईयर में हम एसेट्स को सेल करते हैं उस ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं देते हैं। बच्चों एक बात बताओ, हमने एसेट्स को परचेज किया ईयर 21-22, है ना बच्चों, यही ईयर है ना परचेज का, और बच्चों 21-22 ही है ईयर सेल का। इंटरेस्टिंग बात भी यही है बच्चों कि परचेज करने का ईयर भी सेम और बेचने का ईयर भी सेम। मैंने आपको क्या बताया था, डेप्रिसिएशन नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। देखिए अगर कोई एसेट्स उसी ईयर में सेल होगा जिस ईयर में वो परचेज हुआ है तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा,
इसका मतलब बच्चों डेप्रिसिएशन नील, जो मैंने आपको अभी रूल बताया, डेप्रिसिएशन नील। सेक्शन 32 कह रहा है बच्चों, आप अकाउंट्स के जैसा प्लीज मत सोचना बार बार, आप अकाउंट से इसको कंपेयर मत कीजिएगा, प्लीज इसको अकाउंट से एकदम कंपेयर मत कीजिए, अकाउंट से एकदम कंपेयर मत कीजिए, समझे बच्चों। तो डेप्रिसिएशन इस पर हो गया हमारा नील। अब देखिए, तो मैंने आपको बताया कि अगर सेम ईयर में बच्चों, देखिएगा बच्चों, एक रूल और आप समझिए, सेम ईयर बच्चों परचेज भी हुआ है एंड सेल। अगर बच्चों उसी ईयर में एसेट्स को परचेज किया जाए और उसी ईयर में एसेट्स को सेल कर दिया जाए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जनरेट होगा। जैसे देखिए बच्चों, हम लोगों ने एसेट्स को परचेज किया 2 लाख में और इसको सेल कर दिया बच्चों 1,70,000 में, डेप्रिसिएशन तो हमें कुछ मिला नहीं, तो कॉस्ट हमारा 2 लाख हो गया, तो यहां बच्चों 30,000 रुपीज का लॉस हो गया, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। लेकिन बच्चों जब हम केस बी लेते हैं, प्लीज अटेंशन दीजिएगा बच्चों, केस बी में हमने एसेट्स को 2,20,000 रुपए में बेचा बच्चों, हमारा सेल वैल्यू ग्रेटर है कॉस्ट से, हमने 2,20,000 में बच्चों बेच दिया और परचेज किया 2 लाख में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। देखा बच्चों, प्रैक्टिकली आपको ये बात क्लियर हो गया जो हम वहां आपको बताना चाह रहे थे, सेक्शन 32 का स्टेटमेंट। सेक्शन 32 यही कहता है बच्चों, जिस ईयर में सेल होगा उस ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, या ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल दोनों सेम है, तो उस ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्या मामला है, आपने आगे इससे पहले बताया है ना बच्चों, लेकिन आपने अभी तक समझाया नहीं। वेट बच्चों वेट, चलेंगे उस पर भी बात करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन WDV में क्या है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, पैनिक नहीं। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज को समझेंगे। देखिए अभी हम लोग कोई इस पे थ्योरी नहीं समझेंगे, नहीं तो थोड़ा सा वो बर्डन और अटपटा लगने लगता है। तो एक एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज का सेंस क्या है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए बच्चों एक एसएससी है जो पावर जनरेटिंग यूनिट में इन्वॉल्व है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, बिजली बना रहा है और इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक रफ एग्जांपल समझते हैं। मान लो बच्चों कि ये जो एसएससी है जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, इन्होंने 1/6/2021 को एक फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, और बच्चों उसको पुट टू यूज 15/12/2021 को किया। मतलब बच्चों परचेज तो किया गया छठे महीने में, लेकिन इसका इस्तेमाल, इसका यूज शुरू किया गया 12वें महीने से। अच्छा, अब ये मत आप समझिएगा बच्चों पैसिव और एक्टिव यूज, आगे हम लोग इस पर भी बात करेंगे, यूज के भी अपनी कंडीशंस है, एक्टिव और पैसिव। और बच्चों इस एसेट्स का कॉस्ट जो है 1 लाख रुपीज है, ओके, परचेज। और जो रेट है बच्चों, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। ये सब एक इमेजिनरी एग्जांपल है बच्चों, समझिएगा। और हम लोगों ने मान लिया कि इस एसेट्स को हम लोग 1/5/2023 को बेच देंगे। देखिए बच्चों, एक बात हम आपको हिंट कर दें कि लिटरली रियल में
टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज डेप्रिसिएशन नाम जरूर है, लेकिन ये रियल में डेप्रिसिएशन नहीं है, ये कुछ और है जो आगे आपको दिखेगा। केस 1 लेते हैं बच्चों, 1 बाय 1 केस उठाते हैं बच्चों। केस 1, अच्छा केस 1 में हम लोग मानकर चलते हैं बच्चों कि हम लोगों ने एसेट्स को कितने में बेच दिया, तो 55,000 रुपए में बेच दिया। ये केस 1 है बच्चों। हम लोग एसेट्स को कितने में बेच देंगे, 55,000 रुपए में, ये हमारा सेल वैल्यू। चलो ठीक है भाई, देखिए आइए इस केस को एकदम अच्छे से समझिएगा, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पैनिक मत होइएगा, रिक्वेस्ट है हमारा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना लिया बच्चों, 1 लाख रुपीज। पहला सवाल बच्चों, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने एसेट्स को परचेज कब किया, 1/6/2021, लेकिन पुट टू यूज कब किया बच्चों, 15/12, मतलब बच्चों 15 दिसंबर 2021 को इसका इस्तेमाल शुरू किया। तो मेरा जवाब ये है बच्चों कि इसका पुट टू यूज तो लेस देन 180 डेज हुआ ना। सोचिए ना आप थोड़ा, आप 15 दिसंबर से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 180 दिन से आपने कम इस्तेमाल किया। आपने क्या पढ़ा, डेप्रिसिएशन को हम हाफ कर देंगे, आपने पढ़ा कि नहीं, सेक्शन 32 क्या कहता है, आप डेप्रिसिएशन को हाफ कर दीजिए। तो मान लीजिए बच्चों डेप्रिसिएशन अगर हमारा हाफ लगता है तो हमने डेप्रिसिएशन कितना दे दिया, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज बच्चों। तो इसका WDV कितना बच रहा है बच्चों, WDV 95,000 आता है हमारा। WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2022 में, 1 अप्रैल 2022 को कितना आ रहा है बच्चों, 95,000। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर भी इसका यूज करेंगे। तो 21-22 तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन दे दिया बच्चों, अब 22-23 भी डेप्रिसिएशन देंगे। तो बच्चों 22-23 तो ये फुल ईयर यूज हुआ है ना। आप जरा समझिए बच्चों, हम इसको पूरे साल यूज कर रहे हैं, फुल ईयर यूज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन भी फुल होगा। तो हम लोगों ने बच्चों 22-23 ईयर 22-23 का डेप्रिसिएशन 10% दे दिया। एक और बात बोलेंगे बच्चों, अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सर 95,000 का 10% क्यों नहीं दे रहे हैं, अरे भाई साहब ये WDV नहीं है, SLM है। प्लीज ध्यान से सुनिए और समझिए। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा ना बच्चों, तो इसलिए हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन दिया, 1 लाख पे 10%। तो ये हो गया बच्चों हमारा 85,000, जिसको हम कहेंगे बच्चों WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2023। ये हो जाएगा हमारा 23, 1 अप्रैल 2023 बच्चों हमारा हो गया ये 85,000। अब चूंकि बच्चों हम लोग इसको बेच रहे हैं 23-24 में, ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24, आपको मैंने एक रूल पढ़ाया, जिस ईयर में हम एसेट्स को बेचते हैं उस ईयर में सेक्शन 32 कहता है डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए जाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि इस एसेट्स का WDV तो 85,000 बच गया। अब समझिए आप, केस 1 आपने इसको कितने में बेचा, 55,000 रुपए। हाँ, अब बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर ये WDV मेथड, बच्चों WDV और WDV मेथड ये दोनों अलग चीज होता है, प्लीज इसको एक मत करके समझिएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन WDV एंड WDV मेथड। बच्चों मेथड एक टेक्निक है डेप्रिसिएशन देने का, लेकिन WDV का मतलब हुआ रिटेन डाउन वैल्यू, एसेट्स का उस दिन कितना वैल्यू है उसको हम WDV कहते हैं। प्लीज मिला मत लीजिएगा, तो कहिएगा सर गलत पढ़ा रहे। ठीक है, चलो थोड़ा ठंडे दिमाग से देखो स्क्रीन पर और समझो। एक बात बताओ, तुम्हारे एसेट्स का WDV कितना है, रिटन डाउन वैल्यू 85,000, 85।
अच्छा, तुम उसको बेचकर नालायक के जैसे चले आए 55,000 रुपए। मान लो बच्चों आपने इसको 55,000 में बेच दिया, तो आपने कहीं ना कहीं अपने कंपनी का लॉस तो लगाया, 30,000 रुपीज का लॉस हो गया। इस लॉस को ही हम कहते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बच्चों ये एक तरह का लॉस है भाई साहब। टर्मिनल डेप्रिसिएशन जो है ये एक तरह का क्या है, लॉस है। ये जो 30,000 आपने खोया उसको ही हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अब बताइए, अगर हम आपको इतना पहले थ्योरी बताते तो कहीं ना कहीं आप इरिटेट होते। तो अब आप ये तो समझ चुके होंगे कि सर अगर हम किसी एसेट्स को जिस ईयर में परचेज करते हैं और उसी ईयर में सेल करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है हमारा। लेकिन जब हम किसी और ईयर में सेल करते हैं और लॉस हो जाए तो उसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहते हैं। होप सो बच्चों आप समझे होंगे। हम थ्योरी भी आपको बताएंगे, आप परेशान मत हो। पहले मैंने आपको सेंस समझा दिया कि टर्मिनल डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है जब बच्चों हम लोग कम वैल्यू में सेल कर देते हैं। अच्छा, केस 2 बच्चों, केस 2 पर आते हैं। बच्चों आप प्लीज इसको रोक कर लिख लीजिएगा अपने नोट कॉपी में। बच्चों केस 2 पर है। केस 2 पर हमने इसको कितने में सेल कर दिया, 95,000 रुपए में बेचा, 95,000। तो आइए हम लोग इस केस को समझते हैं। आइए बच्चों, तो केस बी को समझते हैं। हम लोग ने एसेट्स को बच्चों 95,000 रुपीज में सेल किया। आइए केस बी देखिएगा। देखिए बच्चों, एसेट्स को कितने में सेल किया, 95,000 रुपीज में। एक बात बताइए, डब्ल्यूडीवी हमारा कितना था, 85,000। सेल प्राइस कितना है बच्चों, 95,000। बच्चे हम लोगों ने इस एसेट्स को डब्ल्यूडीवी से ज्यादा प्राइस में सेल किया, 10,000। ये एक तरह का प्रॉफिट ना है बच्चों। इसी प्रॉफिट को कहते हैं बैलेंसिंग चार्ज। समझिएगा बच्चों, जब भी आपका सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से ज्यादा हो जाए, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अगर सेल वैल्यू यानी कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो जाएगा रिटन डाउन वैल्यू से, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट में हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बैलेंसिंग चार्ज। और अगर बच्चों सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से छोटा हो जाए तो इसका मतलब हम लोगों को लॉस हो गया, ये हो गया टर्मिनल डेप्रिसिएशन। समझे, कुछ आइडिया लगा बच्चों। देखिए बच्चों, सेल ऑफ एसेट्स ऑन विच एसएलएम इज क्लेम्ड। हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक एसेट्स को बेचा जो हम आपको भी समझा रहे थे बच्चों, ऑन विच एसएलएम इज क्लेम्ड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड कब क्लेम करते हैं, जो पावर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन बच्चों एक तरह का लॉस है। इस लॉस को आप अलाउ कर सकते हैं इन कंप्यूटिंग पीजीबीपी। मतलब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं बच्चों कि ये जो लॉस है ये पीजीबीपी में डेबिट किए जा सकते हैं। समझिए थोड़ा सा मन लगा के प्लीज, इसको डेबिट किया जा सकता है। और जिस तरह से बच्चों हमने आपको बताया कि बैलेंसिंग चार्ज एक प्रॉफिट है, इसको बच्चों एक डीम्ड प्रॉफिट माना जाता है अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 में। और ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा बच्चों। जो बैलेंसिंग चार्ज है उसको प्रॉफिट माना गया है। आई बात समझ में, उसको प्रॉफिट माना गया है। ओके, अच्छा यहाँ क्या मैटर है बच्चों कि पीजीबीपी हम लोग 28 से 44 डीबी तक बच्चों इसका पूरा दायरा है, डीबी तक, मतलब इसका आप कह सकते हैं एक्सटेंड है। लेकिन हम लोग जो सिलेबस इंटरमीडिएट का पढ़ेंगे सीए में 44 एडीए तक पढ़ेंगे बच्चों, सिर्फ एडीए तक ही हमारा सिलेबस है। तो हम लोग यही देखेंगे। ऐसे इसका जो आप कह सकते हैं लास्ट एक्सटेंड है वो 44 डीबी तक है।
चलिए, यहां तक कुछ आइडिया लगा बच्चों? अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर केस सी सर, आपने तो केस सी में 1,08,000 रुपए में बेच दिया। अच्छा बच्चों, ये केस कुछ हटकर है, शायद तुम नोटिस कर रहे हो कि नहीं। बच्चों तुम एक चीज ध्यान दिए, हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस से भी ज्यादा में बेच दिया। मतलब जो सेल वैल्यू है वो ग्रेटर हो गया कॉस्ट प्राइस से भी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से भी बच्चों ज्यादा हो गया। तो इसके लिए रूल क्या है? देखिए, अभी मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई। देखिए क्या क्या पढ़ाया, एक बार रिकॉल करते हैं, सुनिएगा। हमने आपको बताया सेल वैल्यू ग्रेटर हो गया डब्ल्यूडीवी से, हम लोग प्रॉफिट में हो गए, बैलेंसिंग चार्ज। फिर हमने आपको बताया डब्ल्यूडीवी ग्रेटर हो गया सेल वैल्यू से, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अब क्या है बच्चों कि अब जो सेल वैल्यू है वो सीधे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ग्रेटर हो गया। प्लीज आई रिपीट बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेल वैल्यू ग्रेटर हो जा रहा है, ये ग्रेटर हो जा रहा है बच्चों। तो देखिए, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, पेशेंस रखिएगा। बच्चों केस 3 को देखिए। केस 3 में क्या सीन है, सेल वैल्यू कॉस्ट से भी ग्रेटर हो गया बच्चों। हमारा सेल वैल्यू कितना है, 1,08,000, और इसका जो कॉस्ट है हमारा 1,00,000 रुपीज, काफी ज्यादा हो गया बच्चों। अच्छा, अब ऐसा जब कोई सिचुएशन होता है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इस पर आइएगा। देखिए बच्चों, सेल वैल्यू 1,08,000 है और इसका जो डब्ल्यूडीवी है, देखिएगा बच्चों, जो डब्ल्यूडीवी है वो 85,000, यानी कि एग्जैक्ट प्रॉफिट हम लोगों को कितना हो गया, 23,000। आप बच्चों इसको बैलेंसिंग चार्ज नहीं कह सकते। देखिए, अब इसका कैलकुलेशन टूटेगा, बाइफरकेट होगा। देखिए बच्चों, सिचुएशन क्या था, सेल वैल्यू ग्रेटर हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग अलग तरीके से करेंगे। अब देखिए, ये 2 पार्ट में टूटेगा बच्चों। कैपिटल गेन हम अलग निकालेंगे, इसमें कैपिटल गेन भी होगा बच्चों और पीजीबीपी भी होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बैलेंसिंग चार्ज निकाला। अच्छा, बैलेंसिंग चार्ज कितना आया, तो 15,000। कैसे बच्चों, समझिए। कहता है अभी तक आपने जितना भी डेप्रिसिएशन क्लेम किया, बच्चों हम लोगों ने इस पे डेप्रिसिएशन कितना दिया था, सिर्फ 15,000 रुपए। तो जो 15,000 हम लोगों ने डेप्रिसिएशन दिया वो हो गया हमारा क्या बच्चों, बैलेंसिंग चार्ज। यानी आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि हम लोगों ने क्या किया कि इसका डब्ल्यूडीवी कितना था बच्चों, 85,000, और इसका कॉस्ट कितना था बच्चों, 1,00,000 रुपीज। तो हमने अभी तक डेप्रिसिएशन टोटल कितना दिया बच्चों, देखिए ना, कॉस्ट था 1,00,000 रुपीज बच्चों, और इससे लेस कर दिया डब्ल्यूडीवी 85, डब्ल्यूडीवी आया था। तो अभी तक हम जितना डेप्रिसिएशन दिए बच्चों वही हो गया बैलेंसिंग चार्ज। सेक्शन 32 कहता है बच्चों, टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम, जितना डेप्रिसिएशन अभी तक आपने क्लेम किया है ऐसे सिचुएशन में उसको हम लोग बैलेंसिंग चार्ज मानते हैं। ओके, और अब बचा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये डिपेंड करता है बच्चों पोहा पे, पीरियड ऑफ होल्डिंग पर, कि आप एसेट्स को कितना दिन से होल्ड कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोगों के, आपको पता होगा कि फर्नीचर के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है बच्चों, 36 महीना है ना। पोहा का मतलब क्या होता है बच्चों, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स 36 महीना। आप ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है 36 महीना।
अगर बच्चों हम 36 महीने से पहले किसी फर्नीचर को बेच देंगे तो ये शॉर्ट टर्म होगा, 36 महीने के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म होगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, तो हमारे केस में बच्चों शॉर्ट टर्म होगा क्योंकि हम लोग इसको अगले ही साल सेल करते हैं। तो हम लोगों ने बेचा कितने में बच्चों? 1,08,000 में। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 1 लाख। पूछो कैसे? 85,000 WDV और 15,000 हमने डिप्रिसिएशन लिया। ये 8,000 क्या आ गया हमारे पास? STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यही कैपिटल गेन बच्चों सेक्शन 50A का पार्ट है। सेक्शन 50A का पार्ट है। बच्चों प्लीज दिमाग शांत करके मेरी बात को फिर से सुनिएगा। हम आपको ये केस नंबर C में क्या बता रहे हैं? हमने कहा जब सेल वैल्यू, देखना बच्चों जरा यहां देखो प्लीज, ये जो सेल वैल्यू है बच्चों, जब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज्यादा हो जाता है, समझे बच्चों, जब भी सेल वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज्यादा होता है तो हमें इसको दो पार्ट में बाइफरकेट करना है। एक प्रॉफिट पीजीबीपी में जाएगा, एक प्रॉफिट कैपिटल गेन में जाएगा। सुनना, प्लीज सुनना। एक प्रॉफिट पीजीबीपी में जाएगा, एक प्रॉफिट कैपिटल गेन में जाएगा। पीजीबीपी में जो प्रॉफिट जाता है बच्चों, इसका नाम क्या है? बैलेंसिंग चार्ज। और जो कैपिटल गेन में जाएगा इसका नाम क्या है बच्चों? कैपिटल गेन। डिपेंड करता है टाइम पर। तो इस सिचुएशन में बच्चों हम लोग जितना डिप्रिसिएशन ले चुके होते हैं वो बन जाता है पीजीबीपी का प्रॉफिट। सेक्शन 32 कहता है बच्चों, टू द एक्सटेंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्लेम्ड, जितना डिप्रिसिएशन तुमने अभी तक लिया वही तुम्हारा प्रॉफिट है। और कैपिटल गेन में आप सिंपल निकाल लो, आपने जितने में बेचा सेल कंसिडरेशन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर लीजिए। अगर होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म का है बच्चों, वहां लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म बनेगा, शॉर्ट टर्म का है तो शॉर्ट टर्म बनेगा। होप सो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अभी भी बच्चों बहुत सारी चीजें बाकी है, जैसे हमने टर्मिनल डिप्रिसिएशन नहीं देखा, फिर बच्चे हम लोगों ने एक टॉपिक और नहीं पढ़ा अभी तक, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, फिर बैलेंसिंग चार्ज का थ्योरी पढ़ना है, WDV का रेट पढ़ना है। चलो तो चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे। ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का।